खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। राम जानकी मंदिर से चोरी का मामला, पूर्व पुजारी का था हाथ। पुजारी के निशानदेही पर पुलिस ने किया मूर्तियों को बरामद। आज जैसे ही अखबारों में एक खबर छपी कि नगर पंचायत मीरगंज नगर परिषद मीरगंज हो गया, तो इस बात की चर्चा गांव से लेकर शहर तक, चौक चौपाल, चाय दुकान, पान दुकान से लेकर सियासी गलियारे में होती रही। नगर परिषद होने से क्या होगा फायदा, क्या होगा नुकसान। जहां शहर के लोग नगर परिषद होने से खुश थे, वहीं गांव के लोग इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। वे कह रहे थे कि शहर में शामिल होने से उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, जबकि उनको सुविधाएं उतनी ही मिलेंगी जितनी पहले सुविधाएं मिल रही थी। आज पूरे राज्य में बीपीएससी प्रीलिम की परीक्षा हुई। गोपालगंज में भी 13 केंद्रों पर 10,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया। गोपालगंज जिले में शांतिपूर्वक बीपीएससी की प्रीलिम की परीक्षा संपन्न हो गई। इस बात की जानकारी जिला प्रशासन ने दी। NH 28 पर सोनबरसा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने एक अधेड़ को कुचला। अधेड़ की मौके पर मौत। जादवपुर थाने के बिशुनपुर गांव में एक युवक की मौत। युवक के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि गांव के 4 लोगों ने उसके छोटे भाई को बेरहमी से पिटाई की, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दलित युवक की हत्या के मामले में आरोपित 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीएम अरशद अजीज ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके बताया है कि पंचायत राज चुनाव 2016 में 8 चरणों में हुआ था, तो इस बार भी जब 2021 में चुनाव होना है तो उसको 8 चरणों में किया जाए। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख करके पूछा है कि उनके जिले में कई चरणों में चुनाव कराया जाए। मीरगंज बिजली ऑफिस के जेई अभिषेक कुमार ने सभी कंज्यूमर से कहा है कि जिनके यहां 2000 से ज़्यादा रुपये बाकी हैं वे अविलंब राशि जमा कराएं, अन्यथा उनके कनेक्शन को काट दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद मीरगंज की चौहद्दी इस प्रकार होगी। उत्तर में बलेसरा, दक्षिण में सौरेजी, पूर्व में बदरजीमी और पश्चिम में मछागर जगदीश। नगर परिषद मीरगंज के परिसीमन में रतनचक गांव के बगल में एक गांव दिखाया जा रहा है गोपालपुर। असल में गोपालपुर नामक गांव कोई नहीं है, यह गांव रसूलपुर हो सकता है, जिसको नगर परिषद में शामिल किया जाएगा। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसके पीछे ये कहने का अर्थ यह है कि आज किसान संगठनों ने इस बात पर हामी भरी है कि वो 29 दिसंबर को कृषि मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। पहले वही किसान केंद्र सरकार के द्वारा जब प्रस्ताव दिया जाता था तो उसको सिरे से नकार देते थे। आखिर क्या हो गया कि किसान बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। तो इसका कारण यह है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली की, उसमें देश के किसानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत
राशि डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र की। इसके पहले जहाँ जहाँ पर भी ये वर्चुअल रैली होनी थी, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाना था, वहाँ पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के जिला लेवल के नेता शामिल हुए थे और वहाँ पर उन लोगों ने किसानों को ये समझाया था कि ये मोदी सरकार किसान विरोधी नहीं है, ये किसानों के भलाई के लिए है, ये किसान विरोधी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि विपक्ष हमें बताए कि इस कानून में गलत क्या है तो मैं इस कानून को वापस ले लूँगा। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं समझ रहा हूं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान हैं और उनके दुख को मैं समझता हूं। लेकिन ये किसान बरगलाए गए हैं, विरोधी दल उनको बरगलाई है, उनके कंधे पर रह करके पिस्तौल छोड़ना चाहती है, यानी कि उनको असली मुद्दे से भटका देना चाहती है। वहीं अमित शाह ने कहा कि हम हर हाल में एमएसपी को लागू करेंगे और इस बिल को कभी भी वापस नहीं करेंगे। नरेंद्र तोमर ने भी इस बात को जाहिर किया कि वे खुद किसान के बेटा हैं, वो लोग ऐसा कैसे काम करेंगे जो किसानों के हित में नहीं हो। यानी कि इस बात को सुन करके जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि देश के 80% से ज़्यादा किसान नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसलिए अब इस आंदोलन को लंबा खींचना उनके हक में नहीं है। उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि शुरू में जब उन लोगों ने आंदोलन किया था तो आंदोलन शुद्ध रूप से किसानों का था, लेकिन उस आंदोलन में विरोधी दल के नेता शामिल हो गए, उन्होंने किसानों को बरगलाया और किसान उन मुद्दों को भी उठाए आंदोलन के दौरान जो किसानों को नहीं उठाना था। जैसे देशद्रोह के मामले में बंदी लोगों की रिहाई की मांग उन्होंने की, जो शुद्ध रूप से राजनीतिक था। इन किसानों को लग गया कि अब केंद्र सरकार से बात करने का समय आ गया है और शायद इसलिए किसान जो है 29 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बात करने के लिए राजी हो गए हैं। ये आंदोलन इतने दिन क्यों चला, इसको समझने के लिए हमें संक्षिप्त में कृषि कानूनों को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने 3 कानूनों को लाया है। पहला कानून मंडी को लेकर के है। इस कानून में कहा गया है कि कोई भी किसान चाहे तो सरकारी मंडी में अपने सामान को बेच सकता है या वो निजी मंडियों में भी बेच सकता है। पहले कानून के अनुसार किसानों को केवल सरकारी मंडियों में ही अपने सामान को बेचना होता था। इस कानून में यह भी कहा गया है कि किसी एक राज्य का किसान चाहे तो दूसरे राज्य में भी ले जा करके अपने सामानों को बेच सकता है। इस पर शंका किसानों की ये थी कि सरकार जो है धीरे धीरे मंडियों को खत्म कर देगी और एमएसपी खत्म कर देगी। इसके बारे में भाजपा के सभी नेताओं ने एक सुर में इस बात को कहा कि किसी भी हालत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। केंद्र सरकार की मंशा एमएसपी खत्म करने की नहीं है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति थी वो दूसरे कानून को लेकर के थी, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जैसा कि नरेंद्र तोमर ने कहा था कि सरकार जो समझौता किसान करेंगे व्यवसायियों के साथ, तो व्यवसायी कभी भी उस समझौते से बाहर नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसान चाहें तो कभी भी उस समझौते से बाहर हो सकते हैं। यानी कि ये समझौता किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए किया गया है, जबकि लोग जो है किसानों को बरगला रहे हैं कि किसानों की ज़मीन व्यापारी ले लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा कानून जो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट का है, जिसमें जितने भी दलहन तिलहन अनाज जो है उसको एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया गया है। इसके बाहर होने से क्या होगा कि अब किसान जो है अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं और जब उनकी इच्छा होगी या मार्केट में जब उनके उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा तब उसको बेचेंगे। लेकिन इस पर भी विरोधी दल जो है किसानों को भ्रामक सूचनाएं देते रहे। ये कहते रहे कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी और व्यापारी जो है अनाज का भंडारण करेंगे, इससे भी किसानों को नुकसान होगा।
यानी कि कुल मिलाकर के राजनीतिक दल किसानों को बरगलाते रहे, उन्हें गलत सूचना देते रहे, उन्हें गलत समझाते रहे। लेकिन जब 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की रैली हुई, किसानों का अपार समर्थन मिला, तो हड़ताल कर रहे किसानों को बात समझ में आई कि इस आंदोलन को लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता है, और इसलिए अब किसान बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। बातचीत करने वाले सभी किसानों से मेरा आग्रह है कि जब आप बातचीत करने जाएं तो खुले दिमाग से जाएं, कोई अड़ियल रवैया न अपनाएं, कोई ऐसी मांग न मांगे जो मांग मानने लायक नहीं हो। केंद्र सरकार आपसे बार बार बात करने के लिए तैयार है, आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार है, तो आप अपनी जायज़ मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखें, और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो विनम्रतापूर्वक किसानों की मांगों को मानकर जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म कराए। ये सबके हित में है, ये देश के हित में है, ये किसानों के हित में है, ये सरकार के हित में है, और ये विकास की राजनीति के लिए जरूरी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये बताना न भूलें। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।